हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम अपनी प्रायद्वीपीय नदियों का जो पार्ट नंबर 2 है वो डिस्कस करने जा रहे हैं। और आज हम इसमें डिस्कस करेंगे हमारी सभी नदियों को जो कि प्रायद्वीपीय भारत की हैं, कहाँ से इनका उद्गम होता है और किस वाटर बॉडीज़ के अंदर जाकर के ये अपना जल विलीन करती हैं या संगम बनाती हैं, और कौन सी नदियाँ डेल्टा का निर्माण करती हैं, कौन सी नदियाँ जवार नद का निर्माण करती हैं। विभिन्न राज्यों से संबंधित नदियाँ हैं, उनका भी डिस्कस करेंगे और एक ट्रिक के माध्यम से हम इन सभी नदियों को समझेंगे। तो चलिए, ट्रिक क्या है हमारी, देखिए। सबसे पहले हम बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों की चर्चा करेंगे। तो देखिए, ट्रिक है हमारी, है दाम श्रवण का वैसे 12 महीने। जैसा कि हम सभी जानते हैं, सोने के दाम जो है 12 महीने लगभग बराबर रहते हैं। तो यहाँ है से आपका क्या बन जाएगा, हुगली बन जाएगा। दाम से क्या बन जाएगा, दामोदर बन जाएगा। और श्रवण से क्या बन जाएगा, श्रवण रेखा बन जाएगा। वैसे से बन जाएगा आपका, इस वैसे बन जाएगा वैतरणी। और इस 12 से बन जाएगा ब्राह्मणी। और महीने से बन जाएगा आपका महानदी। तो चलिए, इनकी हम सीक्वेंस देख लेते हैं, कहाँ से ये निकलती हैं, उन सभी के बारे में एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे नदियों को। ये सबसे ऊपर जो अपनी नंबर 1 पर है, ये हुगली नदी कहाँ से निकलती है। हमने देखा था कि गंगा नदी ऊपर से आने के बाद गंगोत्री से ये निकलती है। जब ये पश्चिमी बंगाल वाले एरिया में जाती है तो यहाँ पर इसके ऊपर क्या बनाया जाता है, एक फरक्का डैम बनाया जाता है। और फरक्का डैम से ये नदी 2 धाराओं में विभक्त होती है। एक बांग्लादेश की तरफ जाती है जिसको पद्मा बोला जाता है, और एक आपकी नीचे उड़ीसा की तरफ जाती है जिसको हुगली बोला जाता है। तो इसका उद्गम आप समझ गए होंगे कहाँ से है। वहीं पर यदि हम श्रवण रेखा की बात करें तो श्रवण रेखा जो है ये झारखंड से निकलने वाली नदी है। झारखंड से निकलती है ये नदी। और वहीं पर यदि ब्राह्मणी की बात करें तो ब्राह्मणी जो है ये उड़ीसा से निकलने वाली नदी है। ब्राह्मणी जो है 2 धाराओं से मिलकर के बनती है। राउरकेला के अंदर ये इसका संगम बनता है। एक है नदी आपकी, एक धारा संख है और दूसरी है कोयला। इन नदियों के संगम स्थल जो राउरकेला में बनता है, उसके बाद ये ब्राह्मणी के नाम से आगे बढ़ती है। वहीं पर नेक्स्ट जो नदी अपनी वैतरणी, वैतरणी जो है ये आपकी, ये भी झारखंड से, वैतरणी कहाँ से निकलती है, आपकी उड़ीसा से निकलती है। महानदी आपकी छत्तीसगढ़ से निकलती है। महानदी कहाँ से निकलती है, छत्तीसगढ़ से निकलती है। तो इस प्रकार से ये ऊपर की जो 4 नदियाँ हैं, इनमें से एक नदी आपकी उड़ीसा से निकलती है और बाकी झारखंड से निकलती हैं। हुगली आपकी किससी है, कौन सी की है, हुगली आपकी गंगा नदी की आगे जो फरक्का डैम से निकाली गई वो नदी है। तो ये हमने जो एक ट्रिक है अपनी, है दाम श्रवण का वैसे 12 महीने, यानी सोने का 12 महीने दाम बराबर रहता है। तो ये सारी नदियाँ किधर जाकर के मिलती हैं, बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिरती हैं। और ये क्या बनाती हैं, ये अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण करती हैं। मुहाने पर किसका निर्माण करती हैं, डेल्टा का। यानी बंगाल की खाड़ी में संगम बनाने से पूर्व क्या बनाती हैं, डेल्टा बनाती हैं। वहीं पर यदि हम महानदी की बात करें तो महानदी जो है, जो कि कहाँ से निकलती है, आपकी छत्तीसगढ़ की पहाड़ियों से निकलती है। वहाँ से ये निकलने के बाद कहाँ पर, उड़ीसा के अंदर जब जाती है तो कटक के अंदर अपना डेल्टा का निर्माण करती है। अब ये नदियाँ थी कुछ प्रमुख नदियाँ जो ऊपरी, इनको 2 भागों में यदि डिवाइड कर ले तो ये ऊपर वाली नदियाँ हैं आपकी ये, और एक नीचे वाली नदियाँ हैं। इनकी हमने एक अलग से ट्रिक बनाई है। वो ट्रिक क्या है वो देख लेते हैं। देखिए, कृष्ण की गोद में कोई ताम्र वैरी के वेग से भग रहा, वैरी के वेग से भग रहा, ये अपनी ट्रिक है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, कृष्ण की गोद में कोई ताम्र वैरी के वेग से भग रहा। यहाँ पे कृष्ण से क्या बन जाएगी, आपकी कृष्णा नदी बन जाएगी। गोद से क्या बन जाएगी, गोदावरी हो जाएगी आपकी। कोई से क्या हो जाएगी, कोयना हो जाएगी। ताम्र से ताम्रपर्णी हो जाएगी। वैरी से कावेरी हो जाएगी। और वेग से वेगई, और भगरा से बन जाएगी आपकी तुंगभद्रा। भगरा से क्या बन जाएगी, तुंगभद्रा। ठीक है, एक पैर और रह गया यहाँ पर, जो पेरियार, एक छोटी नदी और मिलेगी आपको, पेरियार। भीमा नदी मिलेगी यहाँ पर। भीमा ऊपर की तरफ से आती है, कोयना नीचे की तरफ से जाती है। कोयना नदी को क्या बोला जाता है, आपका जो महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र की जीवन रेखा बोला जाता है। जिस प्रकार से कृष्णा को कर्नाटक की जीवन रेखा बोला जाता है, वैसे कोयना को महाराष्ट्र की जीवन रेखा बोला जाता है। तो अब इनको देख लेते हैं हम। यहाँ पे देखिए, वैसे ये जो नदियाँ हैं, गोदावरी नदी का उद्गम, गोदावरी कहाँ से, नासिक के पास से निकलती है। इनके हम डिटेल में पढ़ेंगे। ये गोदावरी नदी है आपकी यहाँ से। इसके नीचे आपकी जो कृष्णा आ जाती है, कृष्णा के ऊपर से जो भीमा नदी है वो सहायक नदी के तौर पर आती है। नीचे तुंगभद्रा,
तुंग और भद्रा ये दो अलग धाराएं होती हैं और ये आगे जा कर के जो आपका विजयवाड़ा एरिया है यहाँ पर जाकर के क्या करती है, विजयवाड़ा में जाकर के ये क्या बनाती है, डेल्टा बनाती है और यहाँ पर जाकर के ये अपना संगम बनाती हैं और इस क्षेत्र में ये आगे चल करके तुंगभद्रा एक संयुक्त धारा के रूप में बहना शुरू हो जाती है। वहीं पर नीचे बात करें तो जो कावेरी नदी है ये केरला की है, कैफोर केरला, कैफोर कावेरी। उसी प्रकार से कृष्णा जो है ये कहाँ से निकलती है, इनके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। वैगई नदी जो है ये यहाँ पर जो श्रीलंका वाला अपना एरिया, यहाँ पर ये जो श्रीलंका का एरिया बनता है, यहाँ पर एक इधर आपकी वो पाक जल स्ट्रेट है और एक आपका इधर यहाँ पे मन्नार की खाड़ी है। तो ये जो ताम्रपर्णी है ये मन्नार की खाड़ी में गिरती है। वहीं पर वैगई जो है, वैगई ये आपके जो पाक स्ट्रेट है उसमें जाकर के गिरती है। और वैगई नदी पर कौन सा शहर बसा हुआ, आपका मदुरई शहर बसा हुआ है। कौन सा, मदुरई। ये आपकी पेन्नार नदी है नीचे। तो ये कुछ प्रमुख नदियां मैप में आपने देखी। अब इनके बारे में थोड़ा सा डिटेल से हम देख लेते हैं। गोदावरी, द्रोणी, यानी गोदावरी नदी की कौन कौन सी सहायक नदियां हैं, तो गोदावरी का उद्गम कहाँ पे है ये देख लेते हैं। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर देखिए गोदावरी नदी से संबंधित काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। गोदावरी दक्षिण भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी मानी जाती है। दक्षिण भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है। यह महाराष्ट्र के नासिक जिले में पश्चिमी घाट की ढालों से निकलती है। इसकी लंबाई 1500 किलोमीटर, 1500 किलोमीटर ये लंबाई है इसकी। यह कहाँ चली जाती है, बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिरती है। प्रायद्वीपीयों में सबसे बड़ा नदी तंत्र है इसका, सबसे बड़ा। इसकी द्रोणी कहाँ पर है, महाराष्ट्र में, नासिक के पास से हमने पता देखा वहाँ पे। इस नदी द्रोणी का 50% भाग कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में है, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में जाती है। गोदावरी की जो सहायक नदियाँ हैं उनके बारे में हम कुछ देख लेते हैं। गोदावरी की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं, पूर्णा, वर्धा, प्राणहिता, मंजरा, वैनगंगा, पैनगंगा। इसमें आप देखेंगे ये जो मंजीरा है, ये मंजीरा जो है ये दक्षिणी तरफ से मिलने वाली हैं, जबकि ऊपर ये बाकी सभी नदियाँ ऊपर की तरफ से यानी उत्तर की दिशा से मिलने वाली इसकी सहायक नदियाँ हैं। ये जो तीनों बड़ी वैनगंगा, पैनगंगा और मंजरा ये बड़ी सहायक नदियाँ हैं, बड़े आकार के हैं। इसको दक्षिण की गंगा क्या बोला जाता है, दक्षिणी गंगा भी बोला जाता है, वृद्ध गंगा भी बोला जाता है। ठीक है, यहाँ पर एक क्वेश्चन आपको मिलेगा, एक होती है दक्षिण भारत की गंगा। दक्षिण भारत की गंगा आ जाए तो वो बोला जाता है कावेरी नदी को, कावेरी नदी को बोला जाता है। क्यों बोला जाता है वो हम उसमें डिस्कस करेंगे आगे। लेकिन इसको जब दक्षिण की गंगा, दक्षिणी गंगा आ जाए तो आपका क्वेश्चन होगा, आपका जो गोदावरी नदी है ये होगा। और आ जाए आपका दक्षिण भारत की गंगा तो आपका क्वेश्चन आंसर है वो बदल जाएगा, तब कावेरी बनेगा। नेक्स्ट देखते हैं, ये अपना महानदी का उद्गम। महानदी का उद्गम कहाँ पर है, छत्तीसगढ़ की उच्च भूमियों में। अभी हमने देखा था महानदी उच्च भूमियों में छत्तीसगढ़ की, उड़ीसा में बहते हुए बंगाल की खाड़ी में जाती है। और हमने यहाँ पे जाना था कि उड़ीसा का जो कटक शहर है वहाँ पर ये अपना डेल्टा का निर्माण करती है। लंबाई 860 किलोमीटर है। अफवाह द्रोणी महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और झारखंड तथा उड़ीसा से होते हुए ये बंगाल की खाड़ी में जा मिलती है। अब महत्वपूर्ण द्रोणी आती है कि कृष्णा द्रोणी। कृष्णा द्रोणी के बारे में, ये तीसरी बड़ी नदी है। महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट महाबलेश्वर के निकट से ये निकलती है। लगभग 1400 किलोमीटर, यानी सही मायने में देखा इसका 1380 किलोमीटर का अफवातंत्र है। बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इसकी हमने देखा था कि तुंगभद्रा, ये तुंग और भद्रा नाम की दो शाखाएं हैं, जो कि आगे चल करके जहाँ पर आपका जो मैसूर वाला आपका जहाँ पर ये एरिया बनता है, ऊपर एक जो हम्पी कौन सा हम्पी है वहाँ पर, तो वहाँ पर ये हम्पी शहर के आसपास बसा हुआ है, विजयनगर वाला एरिया। तो वहाँ पर जाकर के तुंग और भद्रा दोनों मिल जाती हैं, तब जाकर के ये तुंगभद्रा कहलाती है। कोयना नदी है ये नीचे की तरफ से, जिसको कि महाराष्ट्र की जीवन रेखा बोला जाता है। एक घट प्रभा और एक माल प्रभा, दो नदियाँ हैं। मूसी नदी ये सबसे महत्वपूर्ण है, मूसी नदी और ये भीमा नदी, ये आपके उत्तर दिशा की तरफ से आकर के मिलने वाली हैं। जबकि ये सारी नदियाँ नीचे, और तुंगभद्रा, कोयना, घटप्रभा, महाप्रभा, ये आपके दक्षिण दिशा से ऊपर की तरफ मिलने वाली नदियाँ हैं। किसके, कृष्णा के। मूसी नदी के तट पर कौन सा शहर बसा हुआ, आपका हैदराबाद बसा हुआ। इससे संबंधित क्वेश्चन काफ़ी बार पूछे जा चुके हैं। ये इसकी कुछ सहायक नदियाँ हैं। इसका जो महाराष्ट्र के अंदर इस द्रोणी का मुख्य
कहाँ पे है, महाराष्ट्र के अंदर, फिर कर्नाटक और आंध्र प्रदेश से होते हुए आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा के अंदर क्या बनाती है, अपना डेल्टा बनाती है, विजयवाड़ा के अंदर अपना डेल्टा बनाती है। अब कावेरी नदी तंत्र को देख लेते हैं, इसकी कौन कौन सी सहायक नदियां हैं। कावेरी पश्चिम घाट के ब्रह्मगिरी से निकलने वाली नदी है। कहाँ से निकलती है, ब्रह्मगिरी के यहाँ से निकलती है। तमिलनाडु में कुडलूर कैफ के दक्षिण में बंगाल की खाड़ी में जाकर के मिलती है, यानी तमिलनाडु से होते हुए बंगाल की खाड़ी में जा मिलती है। इसकी लंबाई कुल 760 किलोमीटर है। इसकी प्रमुख सहायक नदियां देखी जाएं तो अमरावती, भवानी, हेमावती, कामिनी इसकी सहायक नदियां हैं। इस नदी को देखिए दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये सदा नीरा है। ये नदी जो है दक्षिण भारत की एकमात्र सदा नीरा नदी है, कावेरी। क्यों है, देखिए भारत में जब मानसून आता है, हम इस प्रकार से, यदि हम भारत का इस प्रकार से ये मैप बनाए नीचे की तरफ से, यदि हम मैप बनाए इस प्रकार से भारत का, ये जो मैप बनता है, तो इधर यहाँ पर क्या आपका केरला है। केरला से जब ये इधर, क्योंकि केरल और कर्नाटक के अंदर हमारे इधर से मानसून की पवनें चलती हैं, तो यहाँ टकराकर इससे एक बारिश मिलती है। लेकिन अक्टूबर नवंबर में इधर से जब पीछे हटता हुआ मानसून है, तो तमिलनाडु के अंदर बारिश करता है, इसलिए इसको जल की उपलब्धता प्राप्त होती रहती है। और ये दक्षिण भारत की अपनी सदा नीरा नदी है एकमात्र। इस सदा नीरा की वजह से इसको दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। समझ में आ गया, यहाँ पर आपको दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है इसको। अब आगे देख लेते हैं हम, जो अरब सागर में गिरने वाली नदियां हैं उनके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। देखिए अरब सागर की महत्वपूर्ण नदियां कौन कौन सी आपकी, राजस्थान के अंदर से निकलती है लूनी नदी, नाग पहाड़ी से, जो आपकी अरावली पर्वत है वहाँ से नाग पहाड़ी से निकलती है। वहीं साबरमती जो उदयपुर के वहाँ से निकलती है। माही नदी जो कि आपके मध्य प्रदेश के बैतूल क्षेत्र से निकलती है। माही नदी जो मध्य प्रदेश से निकलती है। नर्मदा अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। नर्मदा के पास से एक और नदी निकलती है, सोन नदी, जिनका कि अफवाह जो है विपरीत दिशा में है। सोन नदी उत्तर दिशा की तरफ बहकर के गंगा की सहायक नदी बनती है, जबकि नर्मदा अपने पश्चिम की दिशा में बहते हुए मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात के अंदर से होते हुए खंबात की खाड़ी में जा मिलती है। वहीं प्रताप्ती की बात करें तो ताप्ती जो है विंध्याचल पर्वत श्रेणियों से निकलने वाली नदी है, और ये दोनों ताप्ती और नर्मदा ये भ्रंश घाटियों से होकर बहने वाली दो नदियां हैं। और ये अपने मुहाने पर इधर वाली नदियां जो हैं, क्योंकि अचानक ऊंचाई से नीचे गिरते हैं, तो ये डेल्टा का निर्माण नहीं करती, ये जवार नद का निर्माण करती हैं। इनकी हम एक ट्रिक भी देखेंगे। शालू की माँ पैर मांडकर नरम भोग व गंगा जल से पूजा करती, नरम भोग से पूजा करती। किसकी, ये शालू। इस शाल से क्या देख पा रहे हैं, शाल से आपकी क्या बन जाएगी, साबरमती बन जाएगी। लू से कौन सी बन जाएगी, लूनी बन जाएगी। ठीक है, वहीं से पैर से बनेगी आपके नीचे पेरियार, और माँ से बन जाएगी, माँ से देखिए आपकी माही नदी बनेगी, मादर नदी बनेगी, और एक ये मांडवी नदी बन जाएगी आपकी। मांड से आपकी मांडवी बन गई। नरम से नर्मदा बन जाएगी। भोग से आपकी क्या बन जाएगी, भोगवा नदी बन जाएगी, जिसके तट पर कौन सा शहर बसा हुआ है, लोथल बसा हुआ है। गंगा ये गांगवेली नदी बन जाएगी। ठीक है, और जैसे जवारी नदी बन जाएगी, और इस पूजा से बन जाएगी आपकी भरत पूजा नदी। ये आप सभी नीचे देख पाएंगे सभी नदियों को, तो आप देख लेते हैं। देखिए सभी नदियाँ सॉरी, तो यहाँ पर आपको ये नर्मदा देख ली हमने, भोगवा देख ली, यहाँ पर यहीं पर मादर है। यहीं पर एक नदी निकलती है जिसको सतरंजी नदी भी बोलते हैं, गुजरात के अंदर से। ये श्रावस्ती नदी जो कि महत्वपूर्ण नदी है, क्योंकि इसी नदी के ऊपर गरसोपा या जोग, जो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, वो बनाती है। जवारी नदी है, मांडवी नदी है, गांगवेली नदी है, पेरियार और भरत पूजा, ये प्रमुख नदियां हैं जो कि कहाँ पे गिरती हैं, अरब सागर में गिरने वाली प्रमुख नदियां हैं। ये ऊपर वाली जो नदियां हैं यहाँ से ताप्ती तक, ये नदियां गिरती हैं आपकी खंबात की खाड़ी में, और नीचे मांडवी, जवारे, गांगवेली, पेरियार, भरत पूजा ये आपकी गिरती हैं अरब सागर के अंदर। ये महत्वपूर्ण कुछ क्वेश्चंस थे इनसे संबंधित। अब इनके संबंधित कुछ डिस्कशन कर लेते हैं। देखिए नर्मदा नदी, यह नदी अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। कहाँ से निकलती है ये, क्योंकि इनसे क्वेश्चन बनते हैं। कहाँ से निकलती है, अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। दक्षिण भारत की तीसरी सबसे बड़ी नदी है। बड़ी हमने क्या देखी थी, गोदावरी, उसके बाद आपने देखा था गोदावरी थी, महानदी थी। अब यहाँ पर जो, क्योंकि महानदी का हमने क्या देखा था, 1465 किलोमीटर, लगभग 1500 हमने उसको जाना था। अरब सागर में गिरती है, लंबाई
मतलब 12-13 को उल्टा कर दिया जाए तो क्या हो जाएगी, 13-12 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ये धुआंधार जलप्रपात बनाती है। कौन सा जलप्रपात बनाती है? धुआंधार जलप्रपात बनाती है। भ्रंश घाटी से बहती है ये नदी, भ्रंश घाटी से बहती ही ये नदी। इसकी अगर जो बात करें तो इसका अधिकांश जल जो है वो मध्य प्रदेश के द्वारा, और 11% जल जो है वो आपका किसके द्वारा, लगभग महाराष्ट्र के द्वारा, और 15% के आसपास आपका जो जल है वो आपका गुजरात के द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। वहीं पर यदि हम ताप्ती नदी के बारे में बात करें तो ताप्ती नदी हमने जाना था मध्य प्रदेश के बैतूल से निकलती है, विंध्याचल की घाटियों से निकलती है और भ्रंश घाटी का निर्माण करती है। 724 किलोमीटर लंबी नदी है। ये इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे, जो कि ये ताप्ती जो नदी है ये आगे चल करके कहाँ से निकलती है, श्री गुजरात, मध्य प्रदेश, आपका गुजरात और महाराष्ट्र, इन तीनों राज्यों को, यानी 3 राज्यों के अंदर से ये गुजरते हैं। वहीं पर यदि माही नदी की बात करें, माही नदी से एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये भारत की एकमात्र नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। कहाँ से निकलती है ये? विंध्याचल पर्वत के पश्चिम में मेहद झील है, मेहद झील से निकलती है। लंबाई की बात करें तो 585 किलोमीटर लंबाई है इसकी। सहायक नदियाँ सोम है, जाखम है, यानी जो राजस्थान के अंदर इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ हैं। और वहीं पर नर्मदा की बात करें तो तवा और जो हिरन है वो उसकी सहायक नदियाँ थी। यहीं पर नीचे हमने कुछ छोटी नदियों के बारे में डिस्कस किया था। तो छोटी नदियाँ पेरियार जो कि केरल की है। यहाँ पे देखिए यह अन्नामलाई की पहाड़ी से निकलती है। कहाँ से निकलती है? अल्लामराई की पहाड़ी से निकलती है, केरल से राज्य में बहते हुए, यानी केरल की महत्वपूर्ण नदी है। इसको केरल की जीवन रेखा भी कहा जाता है। केरल और तमिलनाडु राज्यों में इसका प्रवाह क्षेत्र है। वहीं पर एक और छोटी नदी है भरतपूजा। इसके बारे में हम बात करें तो ये नदी कौन सी है? यह अन्नामलाई से निकलती है, अन्नामलाई की पहाड़ियों से। वो कौन सी से निकलती थी? हमने ऊपर देखा, ऊपर वाले जो ये दोनों नदियां केरला की हैं। इसका कहीं कहीं नाम हमें पोन्नानी भी देखने को मिलता है। केरल की सबसे लंबी नदी है, लेकिन लंबी नदी होने के बावजूद इसको केरल की जीवन रेखा नहीं कहा गया है। किसको कहा गया है? पेरियार को। इसका अपवाद क्षेत्र केवल केरल और तमिलनाडु राज्य में है। वहीं पर पंबा नदी मिलती है, जिसके ऊपर पंबा वेबनाथ नदी भी है। वैसे छठा देखा जाए तो यहाँ पर इसको कहीं कहीं आपको पंबा है, इसको वेब नदी भी बोला जाता है। केरल की नदी है, वेबनाथ झील में जाकर के गिर जाती है। मांडवी नदी जो कि कर्नाटक की नदी है, कर्नाटक के पश्चिमी घाट से निकलती है। भीमगौड़ से निकलने के बाद पश्चिम दिशा में प्रवाहित होते हुए गोवा राज्य की सबसे महत्वपूर्ण नदी है ये। मांडवी किसकी है? गोवा राज्य की। और इस मांडवी नदी के तट पर ही गोवा की राजधानी पणजी वो बसी हुई है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये। गोवा की राजधानी पणजी कौन सी नदी पर बसी, तट पर बसी हुई है? मांडवी नदी पर। वहीं पर ज्वारी नदी जो है ये भी गोवा की महत्वपूर्ण नदी है। ज्वारी के अंदर जो आपके क्वेंस होते हैं वो सबसे ज़्यादा है, जो एक जुआ घर अड्डे होते हैं। तो ज्वारी से जुआ घर के अड्डे देख सकते हैं। गोवा के अंदर ऐसे बहुत से जुआ घर है जहाँ पर ये आपको देखने को मिलते हैं। तो ज्वारी गोवा की है, पश्चिमी घाट से निकलती है, पश्चिम दिशा में बहते हुए अरब सागर में मिल जाती है। गोवा की सबसे लंबी नदी है। ठीक है। वहीं पे शरावती की बात करें तो ये सबसे महत्वपूर्ण नदी बन जाती है, क्योंकि इसके ऊपर भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात बना हुआ है, जो कि लगभग 290 मीटर ऊंचा है। यह नदी कर्नाटक राज्य में पश्चिमी घाट के अंबु तीरथ से निकलती है, कर्नाटक राज्य में बहते हुए अरब सागर में गिर जाती है। महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि जोग जलप्रपात इस पे बना हुआ है। गांग वैली भी कहाँ की है? कर्नाटक की महत्वपूर्ण नदी है। यह नदी कर्नाटक में पश्चिमी घाट के पर्वत से निकलती है और कर्नाटक राज्य में बहते हुए अरब सागर में गिर जाती हैं। और इस प्रकार से ये हमारा जो नदियों का टॉपिक है ये आज कंप्लीट होता है, पूर्ण होता है। नदियों से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते थे उन क्वेश्चंस को हमने डिस्कस किया। क्योंकि इनसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन कहाँ से बनते हैं? या तो इनके अफवाह क्षेत्र से बनते हैं, या इनके उद्गम क्षेत्र से बनते हैं, कौन से राज्य से होकर बहती है, ये क्वेश्चन बनते हैं। ये सभी हमने इन वीडियो के अंदर डिस्कस किए हैं। अब इन नदियों से संबंधित 2 टॉपिक और अपने बचते हैं। एक आपका बनता है टॉपिक आपका जो आपके विभिन्न प्रकार के जो मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट बनाए जाते हैं, यानी कि हम बात कर रहे हैं आपके बांधों से बनते हैं। और एक टॉपिक बनता है आपका झीलों से, उनको भी हम डिस्कस करेंगे अलग अलग वीडियो के अंदर। तो आज के लिए वीडियो में इतना ही।
और जो भी साथी चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे द्वारा जो वीडियो डाले जाते हैं उनका सब्सक्रिप्शन आपको मिल जाए। तो थैंक यू, हैव ए नाइस डे।